हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ वन विभाग से यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की वन रक्षक के पदों पर यहाँ पर भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों कुल 1685 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती किया जाना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये 2021 में आई 291 पदों पर भर्ती का ही संशोधित विज्ञापन है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या को 291 से बढ़ाकर यहाँ पर 1685 यहाँ पर पद कर दिए हैं, जिसके लिए दोस्तों ओनली यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास युवा ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओनली 12वीं पास इसमें योग्यता रखा गया है। इसके लिए दोस्तों अच्छी बात यह है कि महिला एवं पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आयु सीमा ओनली 18 से यहाँ पर 40 वर्ष के बीच ही रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पर प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 8/5/2023 से प्रारंभ हो जाएगा और 27/5/2023 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी नवीनतम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों इसमें शारीरिक दक्षताएँ क्या होगी, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप में यहाँ पर मांगा जाएगा आपको दौड़ कितने किलोमीटर आपको करना होगा, क्योंकि इसमें दौड़ भी रखा गया है। ऊंचाई आपका कितना होना चाहिए, साथ ही साथ आपके सीने कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, सीने की चौड़ाई। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लंबी कूद कितने मीटर का होना है। इसी के साथ दोस्तों गोला फेंक भी कितने मीटर का होना है। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बस दोस्तों आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वन रक्षक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, शारीरिक अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, नियम शर्त क्या है, उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आइए बारी बारी सबकी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों हमने पहले भी आपको बता दिया कि इसके लिए ओनली 12वीं पास युवा इसमें अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं पास ही इसमें योग्यता रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आयु सीमा आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहीं पर दोस्तों अगर हम इसमें वेतनमान की बात करें तो वेतनमान यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रहने वाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी रखी गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे परिवीक्षा अवधि की जानकारी दी गई है। इसमें दोस्तों अब शारीरिक अहर्ताएं क्या होगी, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हो। ध्यान से देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर शारीरिक प्रमाप और यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी के लिए अलग अलग दिया गया है, जिसमें दोस्तों अगर पुरुष अभ्यर्थी की अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होना चाहिए, फिर आप इसमें पात्र रहेंगे। वही दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो 145 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर आप इसमें पात्र रहेंगे। वही दोस्तों यहाँ पर अन्य वर्ग जैसे यहाँ पर ओबीसी जनरल वगैरह का हो गया, तो इसमें दोस्तों आपका होना चाहिए 163 सेंटीमीटर तक यहाँ तक पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थी की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वही दोस्तों अगर हम सीने की बात करें समस्त वर्ग के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर 79 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका होना चाहिए सीना सभी वर्ग के लिए। और यहाँ पर महिला अभ्यर्थी में बात करें तो 74 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए महिला अभ्यर्थी के लिए। ये सभी वर्ग के लिए ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर सीने की फुलाव की स्थिति में, ये भी समस्त वर्ग के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए है, तो इसमें दोस्तों 5 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों के लिए। तो ये थी दोस्तों शारीरिक आहर्त के संबंध में जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें चयन प्रक्रिया की। तो दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया यहाँ पर आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जो पात्र अभ्यर्थी को यहाँ पर आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापजोख के लिए बुलाया जाएगा, और शारीरिक आहर्त पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। हालांकि दोस्तों विभागीय वेबसाइट में इसकी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से तुरंत इसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके समय समय पर सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों इसमें यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का विवरण इस प्रकार से रहेगा। तो देख पाएंगे आप इसमें 200 मीटर तक दौड़ रहेगा जिसमें 25 अंक है, 800 मीटर तक जिसमें भी 25 अंक है, लंबी कूद और गोला फेंक, तो इन सभी में दोस्तों 25-25 अंक रहेगा आपके
दौड़ में, लंबी कूद में और गोला फेंक में भी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 100 अंक के आधार पर यहाँ पर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको कितना अंक कैसे मिलेगा, आइए इसके समय एवं नाप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा और पुरुष वर्ग के लिए अलग से दिया गया है और महिला वर्ग के लिए भी अलग से दिया गया है, जिसमें दोस्तों समय एवं नाप की जानकारी दी गई है। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में आता है हमारा प्रतिस्पर्धा में 200 मीटर तक का दौड़, जिसमें दोस्तों आपका एक प्रयास दिया जाएगा 200 मीटर तक के दौड़ के लिए। दोस्तों अगर आप 200 मीटर की दौड़ को, पुरुष अभ्यर्थी है अगर आप, तो यहाँ पर 24.50 यहाँ पर 24.5 सेकंड या उससे कम समय में अगर आप तय कर लेते हैं अपने 200 मीटर के दौड़ को, तो यहाँ पर इसमें 25 अंक रहेगा। वही दोस्तों अगर आप 25.5 सेकंड तक में तय करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 अंक मिलने वाला है। वही दोस्तों अगर आप 27 सेकंड में तय करते हैं 200 मीटर की दौड़ को, तो यहाँ पर 15 अंक रहेगा आपका। और अगर आप 28.5 सेकंड में तय करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 अंक दिया जाएगा। वही दोस्तों अगर आप 30 सेकंड में तय करते हैं तो आपको 5 अंक रहेगा। और अगर 30 सेकंड से अगर आप ज़्यादा में तय करते हैं तो इसमें कोई भी अंक नहीं है, आप देख पाएंगे। मतलब कि दोस्तों आपको 30 सेकंड से कम समय में यह दूरी तय करेंगे तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, इसमें पात्र रहेंगे 200 मीटर दौड़ में एक प्रयास में। वही दोस्तों अगर आप महिला वर्ग के लिए हम बात करें तो महिला वर्ग में दोस्तों आपको यहाँ पास देख पाएंगे 28 सेकंड या उससे कम में अगर आप 200 मीटर की दौड़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 25 अंक रहेगा महिला अभ्यर्थी के लिए। और अगर आप 30 सेकंड तक में भी तय करते हैं तो इसमें भी आपको 20 अंक रहेगा महिला अभ्यर्थी के लिए। और यहाँ पर 31.5 सेकंड में तय करते हैं 200 मीटर तो 15 अंक है। 33 सेकंड में तय करते हैं तो यहाँ पास आपको 10 अंक है। और 34.5 सेकंड में तय करते हैं तो यहाँ पर 5 अंक है। और इसमें अगर आप 34.5 सेकंड से अधिक समय में तय करते हैं तो इसमें भी कोई अंक नहीं है, 0 अंक है, यहाँ पास आप देख पाएंगे। मतलब कि अगर आप महिला अभ्यर्थी है तो आपको 34.5 या 34 सेकंड से यहाँ पर कम समय में आपको ये 200 मीटर की तय दूरी करनी होगी, तभी आप इसमें पात्र हो पाएंगे फर्स्ट प्रयास में यहाँ पर 200 मीटर के दौड़ में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे को मिलेगा आपको इसमें यहाँ पर 800 मीटर तक के दौड़ भी एक प्रयास में आपका होने वाला है। इसमें भी दोस्तों आपका 25 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों अगर आप 800 मीटर तक के दौड़ को अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं 2 मिनट 10 सेकंड में या उससे कम समय में आप तय कर लेते हैं तो आपको इसमें 25 अंक मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर आप 2 मिनट 20 सेकंड तक में तय करते हैं 800 मीटर की दौड़ को एक प्रयास में तो आपका 20 अंक रहेगा। वही दोस्तों अगर आप 2 मिनट 30 सेकंड में तय करते हैं तो 15 अंक रहेगा। 2 मिनट 45 सेकंड में तय करते हैं तो 10 अंक रहेगा। 3 मिनट में तय करते हैं तो यहाँ पास 5 अंक रहेगा। और 3 मिनट से ज़्यादा समय अगर आप ले देते हैं 800 मीटर तक के दौड़ के फर्स्ट प्रयास में तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। ध्यान में रखेंगे इसमें किसी भी प्रकार से आपको अंक नहीं दिया जाएगा। वही दोस्तों अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पास अगर आप 3 मिनट या 3 मिनट से कम समय में तय कर देते हैं तो इसमें 25 अंक है। और 3 मिनट 10 सेकंड में तय करते हैं तो यहाँ पर 20 अंक है। 3 मिनट 25 सेकंड में 15 अंक है। 3 मिनट 40 सेकंड में 10 अंक है। 4 मिनट में यहाँ पर 5 अंक है। और अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा समय में ये दूरी तय करते हैं 800 मीटर को तो इसमें कोई भी अंक नहीं है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपको 4 मिनट से कम समय में आपको ये 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी, तभी आप इसमें आगे की लिखित परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। सबसे पहले आपको ये शारीरिक दक्षता परीक्षा ही निकालनी होगी, इसके बाद ही आप लिखित परीक्षा में पात्र होंगे। और ध्यान में रखेंगे कि आपको यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में 60% तक लाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें लिखित परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं लंबी कूद के बारे में। तो लंबी कूद में दोस्तों आपको 3 प्रयास दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लंबी कूद अगर आप 5.5 मीटर तक लगा लेते हैं, अगर पुरुष अभ्यर्थी है या उससे ज़्यादा लगा लेते हैं तो आपको यहाँ पर 25 अंक मिल जाएगा। और अगर आप 5.25 मीटर तक लंबी कूद करते हैं तो आपको 25 अंक रहने वाला है। 4.75 मीटर में 15 अंक, 4.25 मीटर में 10 अंक और यहाँ पर 3.75 मीटर में 5 अंक है। और इससे कम मीटर की आप लंबी कूद लगाते हैं तो इसमें कोई भी अंक नहीं है। तो लंबी कूद का भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और लंबी कूद में भी आपको यहाँ पर 3.75 मीटर से ज़्यादा दूरी आपको लंबी कूद लगानी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। वही अगर हम महिला अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें आप
4.25 मीटर तक की लंबी कूद करते हैं तो यहाँ पर 25 अंक है। 4 मीटर तक की लंबी कूद में 20 अंक है और 3.5 मीटर में यहाँ पर 15 अंक है और 3 मीटर में 10 अंक है और 2.5 मीटर में यहाँ पर 5 अंक है और 2.5 मीटर से कम की अगर आप लंबी कूद करते हैं तो इसमें कोई भी अंक नहीं है, यहाँ पर 0 अंक है, यहाँ पास आप देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर चलिए अब बात कर लेते हैं गोला फेंक के बारे में। तो इसमें भी 3 प्रयास है। गोले फेंक का वजन भी यहाँ पर रहने वाला है। पुरुष अभ्यर्थियों के यहाँ पर 7.62 किलो का यहाँ पर गोला फेंक रहने वाला है, गोला आपका रहने वाला है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 किलो का गोला रहने वाला है। और इसे आप अगर पुरुष अभ्यर्थी है अगर 9 मीटर तक आप फेंक देते हैं गोला को या उससे ज़्यादा फेंक देते हैं तो यहाँ पर 25 अंक आपका है और 8 मीटर तक की आप फेंकते हैं तो यहाँ पर 20 अंक है, 7 मीटर में 15 अंक है, 6 मीटर में 10 अंक है और 5 मीटर में 5 अंक है और 5 मीटर से कम अगर आप फेंकते हैं तो इसमें कोई भी अंक नहीं है, यहाँ पास आप देख पाएंगे। इसी के साथ अगर हम महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 8 मीटर या उससे अधिक अगर आप गोला फेंक लगाते हैं 4 किलो वजन का तो यहाँ पास आपका 25 अंक है और 7 मीटर तक फेंक लगाते हैं तो यहाँ पर 20 अंक है, 6 मीटर तक में 15 अंक है, 5 मीटर में 10 अंक है, 4 मीटर में 5 अंक है और 4 मीटर से अगर आप कम का फेंक लगाते हैं गोले को तो यहाँ पास इसमें आपको कोई भी अंक नहीं है। और एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि शारीरिक दक्षता में कम से कम 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना है। आप इसमें ये अंक प्राप्त कर लेते हैं तभी आप लिखित परीक्षा के लिए पात्र हो पाएंगे, ये आप ध्यान में रखना है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है। आप इसमें फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसमें मेरिट सूची के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम 15 गुना आवेदक को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा और एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही वे संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए फिर भी आप इसमें पात्र होगी, इसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा का कुल 100 अंक की होगी, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस पर भी हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर इसकी भी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम जैसे ही इस पर वीडियो बनाएं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। अब दोस्तों इसमें बोनस अंक का भी प्रावधान है। बोनस अंक किनको दिया जाएगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों बोनस अंक यहाँ पर उम्मीदवार के नीचे जो उल्लिखित शीर्ष है आपको आगे हम दिखाएंगे, उसमें योग्यता आप रखते हैं तो 5 बोनस अंक दिया जाएगा और विशेष योग्यता रखते हैं तो कुल इसमें 10 बोनस अंक दिया जाएगा, 10 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो बोनस अंक यहाँ पास आप देख पाएंगे, ये सभी योग्यता आप रखते हैं तो आपको बोनस अंक मिलेगा। जैसे यहाँ पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर न्यूनतम बी ग्रेड का तो यहाँ पर प्रमाण पत्रधारी है तो आपको यहाँ पर बोनस अंक के लिए आप पात्र होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता रखते हैं तो भी आप इसमें बोनस अंक पर पात्र रहेंगे। और यहाँ पर टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता है तो भी आप इसमें बोनस अंक में पात्र रहेंगे। और यहाँ पर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान पर खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी। तो यहाँ पर देख पाएंगे बोनस अंक की पात्रता इसमें होगी, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों इसमें चयन सूची की बात लेते हैं तो चयन सूची दोस्तों आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की रहेगी, उसका देखा जाएगा और लिखित परीक्षा यहाँ पर 100 अंक की होगी, उसे देखा जाएगा और बोनस अंक इसमें 10 अंक के आधार पर चयन सूची आपका तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों ये चयन सूची की भी बात हो गई। अब इसमें यहाँ पर पैदल चालन का भी यहाँ पर प्रक्रिया होगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पैदल चालन में तो किसी प्रकार से कोई अंक नहीं है, लेकिन आपको इसमें अपात्र कर दिया जाएगा अगर आप इतने समय में इसे तय नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पैदल चालन के लिए पुरुष उम्मीदवार को यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई भी अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्धारित समय अवधि में दूरी पूरी नहीं करने पर यहाँ पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया
दिया गया है, आप देख तो ये थी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता चयन सूची के संबंध में संपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार से दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आने वाली नई अपडेट की जानकारी आप तुरंत पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार से फिर से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।